बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश कुमार सागर हापुड़ से आपके समक्ष हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। एक शेर से बात शुरू करता हूँ कि हादसों की सफर में कमी तो नहीं है, हादसों की सफर में कमी तो नहीं है, देखना देखना मेरी आंखों में नमी तो नहीं है। कि हादसों की सफर में कमी तो नहीं है, हादसों की सफर में कमी तो नहीं है, देखना देखना मेरी आंखों में नमी तो नहीं है। चंद मुक्तक आपको देता हूं। मैं नादा हूं दीवाना हूं, गजल कहने की आदत है। मैं नादा हूं दीवाना हूं, गजल कहने की आदत है। लोग कहते हैं मुझसे ये मोहब्बत की बगावत है। मैं सारी तोहमतों को भी देता हूँ बड़ी इज्जत, मैं सारी तोहमतों को भी देता हूँ बहुत इज्जत। मैं शायर हूँ सागर ये शायर की शराफत है। मैं शायर हूँ सागर ये शायर की शराफत है। और एक मुक्तक और देखिए, आजकल माहौल सरहद पर संगीन चला हुआ है। तब एक एक फौजी नहीं, हमारे देश का एक एक बच्चा यही कहता है कि मेरी माँ है मेरी सरहद, मेरी जान है मेरी सरहद। मेरी माँ है मेरी सरहद, मेरी जान है मेरी सरहद। जलाकर खाक कर दूंगा अगर लांघी मेरी सरहद। नहीं है खौफ मरने का मैं हिंदुस्तान जो ठहरा। एक एक बच्चा देश का अपने आप में हिंदुस्तान है। नहीं है खौफ मरने का मैं हिंदुस्तान जो ठहरा। लुटा कर हर खुशी सागर बचा लूंगा अपनी सरहद। लुटा कर हर खुशी सागर बचा लूंगा अपनी सरहद। और एक मुक्तक और देखिए, ताजा है कि फिर सीमा पर दुश्मन ने धोखे से बिगुल बजाया है। फिर सीमा पर दुश्मन ने धोखे से बिगुल बजाया है, मेरे देश के वीर जवानों पर हमला करवाया है। फिर सीमा पर दुश्मन ने धोखे से बिगुल बजाया है, मेरे देश के वीर जवानों पर हमला करवाया है। और शेखर भगत अशफाक की धरती पर वीरों की कमी नहीं। अरे शेखर भगत अशफाक की धरती पर वीरों की कमी नहीं। ऊधम सिंह बंद फिर सेना ने चीन को सबक सिखाया है। ये उसी ऊधम सिंह का देश है जब जनरल डायर को उसके घर में घुसकर मारा था, कि ऊधम सिंह बंद फिर सेना ने चीन को सबक सिखाया है। सोचता हूं एक मुक्तक युवाओं को भी दे दूं। वो मेरे पास आने का बहाना ढूंढ लेती है। वो मेरे पास आने का बहाना ढूंढ लेती है। कहाँ कब कैसे मिलना है ठिकाना ढूंढ लेती है। वो बिजली के कड़कने से कभी डरती नहीं लेकिन, वो बिजली के कड़कने से कभी डरती नहीं लेकिन, वो सीने से लिपटने का बहाना ढूंढ लेती है। वो सीने से लिपटने का बहाना ढूंढ लेती है। एक गीत की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आजकल कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को घेर रखा है और जहां सब कह रहे हैं कि इससे दूरी बनाइए, वहीं यह हिम्मत एक शायर कवि दिखा सकता है कि जब कोरोना के कान में कहने की बात की, तो देखिए मैंने कोरोना कान में कहने की क्या बात की है, क्या हिम्मत की है। कोरोना के कह दिया है कान में, कोरोना के कह दिया है कान में,
टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। चीन डोल या जा तू पाकिस्तान में, अरे चीन डोल या जा तू पाकिस्तान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। डर डर के ना काम कोई हम करते हैं, भारतवासियों की एक पहचान है। डर डर के ना काम कोई हम करते हैं, विपदाओं से हंसकर हम तो लड़ते हैं। डर डर के ना काम कोई हम करते हैं, विपदाओं से हंसकर हम तो लड़ते हैं। हिम्मत बहुत बची है अपनी जान में, अरे हिम्मत बहुत बची है अपनी जान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। भाईचारा तोड़ न अपना पाएगा, ना कोरोना ना चीन ना पाकिस्तान हमारे भाईचारे को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही हमारी ताकत है, यही हमारी हिम्मत है और यही हमारे देश की पहचान भी है। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगता है, तब मैं कहता हूँ कि भाईचारा तोड़ न अपना पाएगा, तू भी आखिर कब तक यूं लड़ पाएगा। भाईचारा तोड़ न अपना पाएगा, अरे तू भी आखिर कब तक यूं लड़ पाएगा। ढूंढ ही लेंगे बसा तुझकी जान में, ढूंढ ही लेंगे बसा तुझकी जान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। तेरे खातिर घर से ना निकलेंगे हम, ये न समझना तुझसे बहुत डरते हैं हम। तेरे खातिर घर से ना निकलेंगे हम, ये न समझना तुझसे बहुत डरते हैं हम। फेंक देंगे तुझको पीक दान में, हाँ फेंक देंगे तुझको पीक दान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। और तुझको गरूर तेरा ही खा जाएगा, एक दिन तो तुझे जाना ही होगा, और इस तरह जाना होगा कि केवल इतिहास बनकर रह जाएगा और बुरी यादें बनकर रह जाएगा कि तुझको गरूर तेरा ही खा जाएगा। भाग कोरोना गीत रो रो गाएगा, दफना देंगे तुझको हम शमशान में, अरे दफना देंगे तुझको हम शमशान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कुछ दिन और बाहर निकलना भारी है, हिम्मत रखे देशवासियों, कोई भी विपत्ति सदियों नहीं रहती। हिम्मत का काम है कि कुछ दिन और बाहर निकलना भारी है, जंग हमारी तुझसे घर से जारी है। कुछ दिन और बाहर निकलना भारी है, जंग हमारी तुझसे घर से जारी है। घुसने ना देंगे हम तुझे मकान में, अरे घुसने ना देंगे हम तुझे मकान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। कोरोना के
कह दिया है कान में, टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। और आखिरी बंद देखिए, आप सभी के समक्ष रखता हूं। आओ मिलकर ढूंढे कुछ हल इसके, काट फेंक दो उड़ने वाले पर इसके। आओ मिलकर ढूंढे कुछ हल इसके, काट फेंक दो उड़ने वाले पर इसके। फिर से खिलेंगे गुलसागर गुलदान में, और फिर से खिलेंगे गुलसागर गुलदान में। टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में, कोरोना के कह दिया है कान में। टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में, कोरोना के कह दिया है कान में। टिकने ना देंगे हम हिंदुस्तान में। ये गीत आप सभी के समक्ष था। एक छोटी सी गजल आज के हालातों पर आपको लेकर चलता हूं कि नफरतों के बीच कैसे प्यार की बातें। आज हम चारों तरफ से घिरे हुए, सीमाएं खतरे में हैं, ऊपर से कोरोना जैसी बीमारी है, और हम फिर भी द्वेष भावना बनाए हुए हैं। पता ना मौत कब हमें अपने आगोश में ले ले। तब मैं ऐसे में बहुत डर रहा हूं और लोगों से कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि नफरतों के बीच कैसे प्यार की बातें। नफरतों के बीच कैसे प्यार की बातें करें, लटकी है तलवार कैसे यार की बातें करें। नफरतों के बीच कैसे प्यार की बातें करें, लटकी है तलवार कैसे यार की बातें करें। और घर में ही लगने लगा है डर बराबर रात दिन, घर में ही लगने लगा है डर बराबर रात दिन। ऐसे में कैसे भला हम प्यार की बातें करें, कि घर में ही लगने लगा है डर बराबर रात दिन। ऐसे में कैसे भला हम प्यार की बातें करें, और हर तरफ बेटी बहू पर है नजर शैतान। हर तरफ बेटी बहू पर है नजर शैतान की। किस तरह इस दौर में किरदार की बात करें, किस तरह इस दौर में किरदार की बातें करें। और जाने क्या क्या लिख दिया है सुर्खियों में। देखिए, अखबार भी आज हम तक सच्चाई नहीं पहुंचाते। टीवी चैनलों से भी शिकायत है जनता को कि ये सच्चाई सामने नहीं ला रही है। तब ऐसे में ये शेर कहना होता है कि जाने क्या क्या लिख दिया है सुर्खियों में। देखिए, जाने क्या क्या लिख दिया है, जाने क्या क्या लिख दिया है सुर्खियों में। देखिए, आओ सब मिलकर यहाँ अखबार की बात, कि जाने क्या क्या लिख दिया है सुर्खियों में। देखिए, आओ सब मिलकर यहाँ अखबार की बातें करें। नफरतों के बीच कैसे प्यार की बातें करें, लटकी है तलवार कैसे यार की बात। कब तलक भागेगा आखिर आदमी से आदमी। कब तलक भागेगा आखिर आदमी से आदमी। अरे प्यार से रोको इसे आचार की बातें करें, प्यार से रोको इसे आचार की बातें करें। और भूख लाचारी गरीबी का करे जो खात्मा। भूख लाचारी गरीबी का करे जो खात्मा। भूख लाचारी गरीबी का करे जो खात्मा। आओ सागर ऐसी ही सरकार की बातें करें, कि भूख लाचारी गरीबी का करे जो खात्मा। आओ सागर ऐसी ही सरकार की बातें करें। नफरतों के बीच कैसे प्यार की बातें करें, लटकी है तलवार कैसे यार की बातें करें। लटकी है तलवार कैसे यार की बातें। आज या हमेशा से राजनीति दो मुही रही है, गिरगिट के समान नहीं है। वो कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। तब ऐसे हालातों में मैं गजल राजनीति की जो चरित्र है सामने लाकर लिखता हूं कि भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं।
भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं, भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं, वो अपनी हार के डर से गोटियां छीन लेते हैं। आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं, भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं, वो अपनी हार के डर से गोटियां छीन लेते हैं। धर्म की बात करते हैं मगर वाइज का ये धंधा, धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं मगर वाइज का ये धंधा, जिस्म से आदमी की वो बोटियां छीन लेते, भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते। पांडवों की शक्लों में छिपे दुर्योधन बैठे हैं, पांडवों की शक्लों में, पांडवों की शक्लों में छिपे दुर्योधन बैठे हैं, जिस्म से बहन बेटी की साड़ियां छीन लेते। पांडवों की शक्लों में छिपे दुर्योधन बैठे हैं, जिस्म से बहन बेटी की साड़ियां छीन लेते हैं, वो अपनी हार के डर से गोटियां छीन लेते हैं, भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं। धन्यवाद। सियासत के जमाने में है रिश्ते कांच से कच्चे। राजनीति जहां भी पैदा हो जाती है, चाहे वो घर हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वहां विखंडन होना लाजमी है। सियासत के जमाने में है रिश्ते कांच से कच्चे, सियासत के जमाने में, सियासत के जमाने में है रिश्ते कांच से कच्चे, यहाँ अपने ही अपनों से गाड़ियां छीन लेते, भूख की बात करके वो रोटियां छीन। दुखी धरती भी लगती है पर ऐसा आसमान, दुखी धरती भी लगती है, दुखी धरती भी लगती है पर ऐसा आसमां भी है, बयां कैसे बनाए घर झाड़ियां छीन लेते, बयां कैसे बनाए घर झाड़ियां छीन लेते हैं, भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते। आखिर शेर देखिए, धमाका एक काफी है, यहाँ मरने को ऐसा कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, बाजार में, हर तरफ पता न कहां मौत के दरिंदे मौत लेकर घूम रहे हैं। धमाका एक काफी है, यहाँ मरने को ऐसा धमाका, धमाका एक काफी है, यहाँ मरने को ऐसा अगर एक ही बार में जालिम नाड़ियां छीन लेते हैं, भूख की बात करके वो रोटियां छीन लेते हैं, वो अपनी हार के डर से गोटियां छीन लेते हैं, वो अपनी हार के डर से गोटियां छीन लेते हैं, वो अपनी हार के डर से गोटियां छीन लेते हैं। समय समाप्ति की तरफ है, शायद थोड़ा सा हंसा कर और दो मुक्तक देकर अपना स्थान लेता हूं। जिस वक्त आसाराम बाबूजी को सजा भूल रही थी, रात के 12 बजे मैं जग रहा था, वहीं से एक चित्रण उठा। उस समय हमारे कई सारे लोगों ने हमारी धार्मिक संस्कृति को बदनाम कर दिया था, तो वहां से कुछ हास्य पंक्तियां निकलती हैं, आपके समक्ष पेश करता हूं कि राधे माँ को देखकर बोले आसाराम, राधे माँ को देखकर बोले आसाराम, तू भी आजा जेल में कर थोड़ा आराम। राधे माँ को देखकर बोले आसाराम, तू भी आजा जेल में कर थोड़ा आराम, कर थोड़ा आराम मिलेंगे रामपाल जी, कर थोड़ा आराम मिलेंगे रामपाल जी, और खूब झटकना बाल करना गाल लाल। कहे सागर कविराय जमेगी खूब हमारी, अरे कहे सागर कविराय जमेगी खूब हमारी, निर्मल भी आ जाए जो करने कृपा भारी, निर्मल भी आ जाए जो करने कृपा भारी। और कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है हमारे बुजुर्गों को बहुत सता रहा है, तब मैं उनसे कहता हूं कि अपनी हिम्मत ना तोड़, और भारत के लोगों में तो हिम्मत कूट कूट के भरी हुई। तब मैं अपने बुजुर्गवार से कहता हूं कि प्यार को पतझड़ उजाड़ नहीं सकता,
प्यार को पतझड़ उजाड़ नहीं सकता, उम्र को साबुन निखार नहीं सकता। प्यार को पतझड़ उजाड़ नहीं सकता, उम्र को साबुन निखार नहीं सकता। अपनी उम्मीदों को जवा रहने दो, अपनी उम्मीदों को जवा रहने दो। बुढ़ापा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बुढ़ापा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।